नमस्कार, न्यूज़ डीसी प्रेस ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एक नई खबर के साथ। ये खबर है जयपुर में आयोजित अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत की। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संयुक्त महापंचायत का शानदार और जबरदस्त आयोजन 2 अप्रैल 2023 को जयपुर के मानसरोवर गार्डन में संपन्न हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश एवं अन्य राज्यों से लोग गाजे बाजे के साथ महापंचायत में शामिल हुए। महापंचायत कार्यक्रम स्थल में बने टेंट में जितनी भारी संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति उपस्थित थे, उससे भी 4 गुना लोग मंच के बाहर मौजूद रहे। चारों तरफ जय भीम के नारों से पूरा जयपुर भीममय हो गया। इस महापंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वक्ताओं ने भारत बंद 2 अप्रैल 2018 के दौरान राजस्थान में पुलिस द्वारा कई मुकदमे दर्ज किए गए, जिन्हें सरकार से वापस लेने व कांकरी डूंगर का प्रकरण, जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि इलाकों में सितंबर 2020 में हुआ था, उसमें दर्ज कुल 63 मुकदमे वापस लेने की बात कही गई। राज्य सरकार की योजनाओं में राष्ट्रीय जनगणना वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण प्रतिशत 16% एवं 12% से बढ़ाकर 17.8 एवं 13.5 करने एवं अन्य कई मांगों को लेकर पुरजोर मांग की गई। सोसाइटी के मीडिया प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक महेश धावनिया ने बताया कि महापंचायत में वक्ताओं के रूप में महापंचायत के संयोजक BLRA, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा, पुलिस महानिदेशक सिविल राइट्स एवं साइबर क्राइम, प्रेस सचिव GL वर्मा, अतिरिक्त संयोजक GS सोमावत, BL नवल, श्री राम चौरड़िया, सत्यवीर सिंह, कैसी घुमरिया, BL बेरवा, दयानंद सकरवाल, भागचंद मीणा, राजपाल मीणा, अशोक मीणा, सह संयोजक नरेंद्र अवस्थी, प्रभात मेहरड़ा, गुरु प्रसाद लेखरा, पूजा वर्मा, रोशन मुंडोतिया, रणजीत सिंह जाटव, राम निवास दहिया, जगन जाटव, पूर्णमल बेरी, ईरा बोस, एडवोकेट सतीश कुमार आदि ने महापंचायत को संबोधित किया। महापंचायत के अवसर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मंत्री गोविंद राम मेघवाल, ममता भूपेश, टीकाराम जूली, भजनलाल जाटव, खिलाड़ी लाल बेरवा, पूर्व मंत्री नमो नारायण मीणा, पूर्व सांसद राजकुमार वर्मा, वर्तमान विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, राम नारायण मीणा, प्रशांत बेरवा, बाबूलाल नागर, गंगा देवी, पानाचंद मेघवाल, पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल, कैलाश वर्मा, पूर्व विधायक प्रेमचंद वर्मा और प्रमीला कुंडारा आदि सहित प्रदेश के जिला प्रमुख, प्रधान, पार्षद, पंच, सरपंच एवं अधिकारी, कर्मचारी, संस्थाओं के प्रमुख एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी आदि शामिल हुए। समारोह में वेद राज भटेरी द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर भजन प्रस्तुत किया, जिसमें पंडाल में उपस्थित जन समूह झूम उठा। महापंचायत के माध्यम से SC/ST की गूंज सरकार तक पहुंचा दी गई है। जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। इसी शुभ संदेश के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। महापंचायत पहली बार हुई है। बिखरे हुए मूंगे एक माला हुई है, बिखरे हुए मूंगे एक माला हुई है। इतिहास के काम हुआ सब
हम लोगों की मांग है कि 2 अप्रैल के सारे केसेस विड्रॉ हों। हम लोगों की मांग है कि आबादी के हिसाब से हमारा आरक्षण का प्रतिशत बढ़े। 1971 की जो जनगणना है उसके हिसाब से अनुसूचित जाति का 16% आरक्षण चल रहा है और अनुसूचित जनजाति का 12% चल रहा है। लेकिन 1981 की जनगणना के बाद हमारा आरक्षण का प्रतिशत नहीं बढ़ा, 1991 के बाद हमारा नहीं बढ़ा, 2000 में नहीं बढ़ा, 2001 में नहीं बढ़ा और 2011 में भी नहीं बढ़ा। और जबकि संसद के अंदर लोकसभा और विधानसभा में 2006 के परिसीमन में अनुसूचित जाति और जनजाति का लोकसभा और विधानसभा में 2001 की जनगणना के हिसाब से उन्होंने अपनी सीटें बढ़ा ली। हमारी ये मांग है कि यदि लोकसभा में बढ़ सकती हैं, यदि विधानसभा में बढ़ सकती हैं, यदि पंचायती राज में बढ़ सकती है तो सरकारी सेवाओं में भी आरक्षण बढ़ना चाहिए। और मैं यहाँ जो आए हुए हैं उनको बताना चाहता हूँ कि लगभग 10 लाख राज्य कर्मचारी हैं और कुछ संविदा कर्मचारी हैं और कुछ अन्य क्षेत्र हैं। यदि 10 लाख पर भी हम कैलकुलेट करें और 2% शेड्यूल कास्ट का और 2% शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण बढ़े तो लगभग 40,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और हमारे जो ये युवा बेरोजगार जो यहाँ पर रोजगार की तलाश में है, एक मुश्त 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक बड़ी मांग है और ये जो बड़ी मांग के समर्थन में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमने सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, सरकार के मंत्रियों के सामने ये मांग रखी है और इसी तरह की मांग हमने केंद्र सरकार के सामने भी रखी है। मैं इस समाज के लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें इसी तरह से एकता को बनाए रखना है और सबको अपनी शक्ति को दिखाना है कि हम किसी से कमजोर नहीं हैं और जब भी हम पावर में आएंगे हम सबको अधिकार देंगे और हम अधिकार मांगने वाले नहीं हैं, हमें अधिकार लेना है, हम अधिकार देने वाले हैं। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए थे, इसलिए हम लोग उनके वंशज हैं और हम अधिकार मांगने के लिए नहीं, देने के लिए पैदा हुए। मैं महेश धामनिया और इस कार्यक्रम का मीडिया प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक एवं इस कार्यक्रम में सह संयोजक महेश धामनिया। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति समाज के पूरे राजस्थान भर के आज काफ़ी जिलों से और जिलों के अलावा राजस्थान के अलावा बाहर से भी काफ़ी लोग आए और उन्होंने एकता का परिचय दिया और अनुसूचित जाति जनजाति की एक बहुत बड़ी ताकत दिखाई और ये एक ऐतिहासिक ताकत दिखाई है, पहली बार दिखाई है। मैं उन आए हुए सभी आगंतुकों का और समाज बंधुओं का और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं मीडिया के आए हुए सभी कैमरामैन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खास तौर से ब्रिजेश नावरिया जी जो दिल्ली क्राइम से पधारे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज संदेश ये गया है, पूरे राजस्थान का SC ST बिल्कुल यूनाइटेड है, इसमें कोई संदेह नहीं। और आज जो रैली हुई थी वो ऐतिहासिक रैली हुई थी। ये राजस्थान के इतिहास में आज तक कभी इतने लोग इकट्ठे हुए नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम कभी हुआ नहीं। ये हमारे एकता और संघर्ष के लिए हम तैयार हैं, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। महापंचायत में आ सकते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए शिक्षित बन सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और ना मिलने पर हम उन्हें छीनना भी जानते हैं। मैं कुछ महिला शक्ति के लिए 4 पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ कि बिजली जब चमकती है आकाश बदल देती है, धरती जब दरकती है सीमांत बदल देती है, आंधी जब चलती है दिन रात बदल देती है, नारी जब गरजती है इतिहास बदल देती है, नारी जब गरजती है इतिहास बदल देती है। जय डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने इस दबे कुचले समाज को जब जागृत किया तो उनको एक 3 मंत्र देके गए थे, शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आज शिक्षित बनकर के वो कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से यहाँ पर आ चुके हैं और ये सिर्फ कार्यकर्ता थे, ये आवाम नहीं है, ये दलितों की, ये ST SC की, और आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और ये सरकार को और सरकारों को, केंद्र को चाहे राज्य सरकारों को ये मैसेज जा चुका है कि हमारे हकों की लड़ाई के लिए हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति का ये आज़ादी के बाद में पहला महापंचायत का आयोजन हुआ, एक शानदार आयोजन हुआ। इसमें करीब 4 लाख के आसपास के लोगों ने शिरकत की और सब लोगों के मन में जो सरकारें
और उनकी व्यवस्था है उसके प्रति असंतोष है। वो सब लोग ये चाहते हैं कि उनकी इज्जत आबरू, उनकी नौकरी, उनके पेशे, उनकी बाकी चीज़ें सुरक्षित हों, आगे बढ़ें, उनके हक हकूक़ मिले। अभी जो मौजूदा हालातों में भले वो किसी भी दल की सरकार हो, सभी लोग इन सरकारों से पीड़ित हैं। अब ये चाहते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था सामने आए जिससे उनके जो जीवन के जो संवैधानिक अधिकार हैं वो बिना किसी निर्बाध गति से मिले, वो भी और दूसरे लोगों की तरह से आसमान में उड़ाने भरें, वो भी लोग अपने बारे में अच्छे सोचें, उनके बच्चे भी ऊंचाइयों पे जाएं। तो ऐसे एक अच्छे समाज के निर्माण की दिशा के अंदर आज का दिन एक मील का पत्थर साबित होगा। सभी समाज बंधु, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आए, हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जब कभी भी समाज उनको आह्वान दे, वो इससे भी बड़ी ताकत के साथ में एक सहयोग समर्पण के भाव से आगे आए। धन्यवाद। अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों समुदाय ने मिलकर एक एकता का परिचय दिया है और आज ये जो महापंचायत हुई इसमें लगभग 4 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं। तो एक समाज में एक अच्छा मैसेज गया है, एकजुटता का मैसेज गया है और शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से इतने लोग होने के बावजूद भी शांतिपूर्ण तरीके से ये महापंचायत हुई है। इसलिए मैं सभी जो पधारे हैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और आयोजक हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक शांतिपूर्ण तरीके से इस महापंचायत का आयोजन किया। लगभग 4.5 लाख से ऊपर ज़्यादा क्या संख्या में आदमी जुटे हैं और उन्होंने अपने अपने अधिकारों की बात करी है। आज ये अधिकार के रूप में ही आज का दिवस मनाया गया है और उसको आगे भी चलाने के लिए हम लोगों ने संकल्प भी लिया। इसको अधिकार दिवस के रूप में हमने मनाया कि ये हमारा हक है और अभी तक जितने केसेस हैं, कुछ लोग अभी भी जेल में हैं। सरकार से हमारी सरकार उन केसों को वापस ले, उन केसों को उनसे एक अपील है, उनसे रिक्वेस्ट है कि सारे केसेस वापस ले और सबको बरी करे। जो भी मांगे रखी गई है वो पूर्णतः हमारी पूर्ण होगी, यह अब मेरे को पूर्ण विश्वास है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आज समाज को एकजुट होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इस कार्यक्रम के माध्यम से SC और ST सभी जो समुदाय हैं हम सबको एकजुट करने का एक बहुत ही शानदार प्रयास किया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी का ये प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है। लाखों की तादाद में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग पधारे हैं, ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश समाज को है, हमारे समाज को है कि एकता और सामाजिक चेतना, इन दोनों चीज़ों में आप जब एकजुट होंगे तभी सामाजिक चेतना आएगी और सामाजिक चेतना से ही आप अपने हक, आपके अधिकार, उनके बारे में आप जागरूक होंगे। बाबा साहब ने वैसे भी कहा शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करें। तो बेसिक ये बात सबको पता है कि शिक्षित होना है, लेकिन अब आज शिक्षा की बात जो करना है वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करनी है और क्वालिटी एजुकेशन होगा तभी हमारे लोगों को नौकरियां मिलेगी, सरकार में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। तो आज कई मांगे थी जो आपने सुनी होगी, अन्य अन्य वक्ताओं से मांगे वो थी, राज्य सरकार से भी थी, केंद्रीय सरकार से भी थी, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये था कि SC और ST की एकता और सामाजिक चेतना को प्रदर्शित करना इस रैली का सबसे बड़ा उद्देश्य था। 2018 में हुए केस अभी तक भी सरकार ने वापस नहीं लिए, उसी को लेकर आज महापंचायत भी की गई थी, आरक्षण को लेकर भी की गई थी, बढ़ाने की मांग को लेकर भी। अगर सरकार अब इन दोनों मुख्य बातों पर अगर विचार नहीं करती है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 2018 के बाद काफ़ी केसेस सरकार ने विड्रॉ किए हैं जी, लेकिन 100% नहीं हुए हैं, अभी भी कुछ केसेस बचे हैं और उस पर प्रक्रिया जो मुझे जानकारी है सरकार वो प्रक्रिया लगातार कर रही है और मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में या महीनों में वो सारे वापस हो जाएंगे। रही बात आरक्षण में अनुपात बढ़ाने की, मेरे को लगता है कि इस पे भी, क्योंकि एक जायज मांग है, इस पे भी सरकार जल्दी विचार करे। आज जो यहाँ महापंचायत हुई इसके लिए आपको धन्यवाद, आपकी पूरी कार्यकारिणी और जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति के संगठन हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। जय भीम साथियों, कल 2 अप्रैल 2023 के दिन आप लोग जो लाखों की संख्या में जयपुर पहुँचे, दोनों ही वर्गों के SC और ST, दूर दूर से सब जिलों से आप लोगों ने भागीदारी ली, उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिसने भी किसी भी रूप में सहयोग किया इस महापंचायत के लिए वो सभी साधुवाद के पात्र हैं और सामाजिक
चेतना और एकता ऐसे ही बनी रहे आगे भी, और हम अपने हकों और अधिकारों के लिए लगातार लड़ते रहें। धन्यवाद। जय भीम, जय जवान।